अब जो है हम जो है समझेंगे कि समरूप आकृतियों के परिमाप में क्या संबंध होते हैं। ओके, कि अगर दो आकृति समरूप है तो उसके परिमाप में क्या संबंध होंगे। तो आपको ये प्रमेय जो है याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। ओके, हमने जितना भी इस प्रश्नावली में, इस अध्याय में जितने भी प्रमेय पढ़े हैं, वे सारे के सारे प्रमेय आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तभी जो है आगे प्रश्न बन पाएंगे, अन्यथा नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो आपको प्रमेय को जो है एक पेज में लिख करके रख लेना है, और जब भी हल करोगे तो उसको सामने में रखना है। जब उसे पढ़ोगे बार बार तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है कि इन्हीं दो समरूप बहुभुजों के परिमाप का अनुपात, यहाँ पास क्या है, दो समरूप बहुभुज है, तो इसके परिमाप का अनुपात क्या होगा, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात और स्केल गुणांक के बराबर होता है। ठीक है, तो दो बहुभुज के परिमाप का अनुपात क्या होगा, उसके संगत भुजाओं का अनुपात, उसके संगत भुजाओं का समानुपात और उसके स्केल गुणक के अनुपात और उसकी स्केल गुणक के बराबर होता है। ठीक है, तो इन दोनों को आपको जो है याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसे जो है एक बार हल करके जो है समझते हैं। तो देखिए, माना हमें दो समरूप बहुभुज दिए गए हैं, यहाँ पास क्या है, दो समरूप बहुभुज दिए गए हैं, इसके स्केल गुणक क्या है, m है। ओके, यहाँ पास जो है हमें दो समरूप बहुभुज दिए गए हैं, इसके स्केल गुणक क्या है, m है। m है का मतलब क्या है, जो पी क्यू आर एस है इससे m गुना बड़ा है क्या, आपका ए बी सी डी, या फिर यह कह सकते हैं कि ए बी सी डी से m गुना छोटा है पी क्यू आर एस। ओके, ये जो है इसके स्केल गुणक है। ओके, तो देखिए समरूपता की कसौटी के अनुसार, तो इसके जो समरूपता है उसकी कसौटी के अनुसार क्या होगा, जो संगत भुजाएं होंगे उसका अनुपात क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, यानी कि ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर और सी डी बटे आर एस डी ए बटे एस पी, ये क्या होंगे, इसका जो अनुपात होंगे उसका मान क्या होगा, उसका अनुमान जो है m होगा, क्योंकि यहाँ पास हमें स्केल गुणक क्या दिया हुआ है, m, इसलिए इसका मान क्या होगा, m होगा। ठीक है, इन सब का अनुपात क्या होगा, इन सब का अनुपात जो है m होगा, सबका अनुपात जो है आपस में बराबर होगा, क्योंकि सबके सब क्या है, संगत भुजाएं। ओके, क्योंकि दो समरूप बहुभुज में क्या होती है, संगत भुजाएं जो है वो समानुपातिक होती हैं, इसलिए इसका मान क्या होगा, m होगा। ओके, यहाँ लिख देता हूं मैं, संगत भुजाएं समानुपातिक होती है। आपको इतना जो है इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो है बस ये प्रमेय याद रखने की जरूरत है। इस प्रमेय को मैं समझा रहा हूं यहाँ पर। ओके, तो देखिए यहाँ से जो है ए बी बटे पी क्यू का मान क्या है, m, बी सी बटे क्यू आर का मान भी क्या है, m के बराबर है, सी डी बटे आर एस इसका भी अनुपात क्या है, m के बराबर है, डी ए बटे एच पी का अनुपात भी क्या है, m के बराबर है। यानी कि अगर यहाँ से हम सिंगल ए बी का मान निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें एम पी क्यू प्राप्त होगा, क्योंकि पी क्यू को यह पक्षांतर करेंगे एम के साइड में तो क्या मिलेगा, एम पी क्यू मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ से बी सी का मान निकालेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, एम क्यू आर मिलेगा। क्या मिलेगा, एम क्यू आर। इस क्यू आर को जो है करेंगे पक्षांतर तो क्या मिलेगा, एम क्यू आर मिलेगा। इसी प्रकार से सी डी का मान क्या मिलेगा, एम आर एस मिलेगा, और आपका डी ए का मान मिलेगा एम एस पी। ठीक, ऐसा में डीए का मान क्या मिलेगा, एमएसपी मिलेगा, है ना। अब देखिए, अब हम जो है हमें क्या करना है, दोनों बहुभुजों का परिमाप निकालना है। ओके, तो देखिए ये जो बड़ा चतुर्भुज है ए बी सी डी, इसका परिमाप क्या होगा, तो ए बी सी डी का परिमाप होगा, चतुर्भुज ए बी सी डी का परिमाप। ओके, तो ए बी सी डी का परिमाप क्या होगा, ए बी सी डी का परिमाप होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ओके, इसी प्रकार से पी क्यू आर एस का परिमाप क्या होगा, तो चतुर्भुज पी क्यू आर एस का परिमाप, तो पी क्यू आर एस का परिमाप होगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी। ओके, ये जो है इस पी क्यू आर एस का परिमाप होगा। और अब देखिए हमें क्या करना है, हमें जो है इसके संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है ना, इन्हीं दो समरूप बहुभुजों के परिमाप का अनुपात। तो हम क्या करेंगे, इसके परिमाप का अनुपात जो है निकालते हैं। ओके, तो दोनों बहुभुजों के परिमाप का अनुपात
तो इन दोनों बहुभुजों के परिमाप का अनुपात क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी होगा। ओके, इतना जो है सबको समझ में आया। तो यहाँ पर देखिए ये जो ए बी बी सी सी डी डी ए है। ओके, अगर यहाँ पास हम यहाँ से जो है इन सारे के मान को रखेंगे यहाँ पास से, तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें जो है प्राप्त होगा ए बी का मान क्या है, एम पी क्यू, ये हो जाएगा एम पी क्यू। ओके, मैं कम करता हूँ कि सब में क्या है, एम एम सब में है। ओके, तो मैं एम को जो है कॉमन निकाल लेता हूँ, तो हमें क्या मिलेगा, एम को कॉमन निकालने के बाद यहाँ से पी क्यू प्लस यहाँ से मिलेगा क्यू आर प्लस यहाँ से मिलेगा आर एस और यहाँ से मिलेगा एस पी। ओके, एक हो गया एस पी ऊपर में, और नीचे में क्या आएगा, तो नीचे में आएगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी। ओके, तो ये जो ये वाला मान है आपका पी क्यू आर एस एस आर एस और एस पी, नीचे में भी सेम मान है, तो इससे क्या हो जाएंगे, दोनों जो है कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो दो बहुभुजों के परिमाप का अनुपात हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें जो है m प्राप्त हुआ, और इस m का मान क्या है, हमें क्या प्राप्त हुआ, दो बहुभुजों के परिमापों का अनुपात जो है m प्राप्त हुआ, इनकी ये गुणक प्राप्त हुआ। इस m का मान क्या है, तो इस m का मान जो है ए बी बटे पी क्यू है, बी सी बटे क्यू आर है। इस m का मान क्या है, इस m का मान है ए बी बटे पी क्यू, ओके, बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर सी डी बटे आर एस बराबर डी ए बटे एस पी। ठीक है, इसमें से हम कोई भी मान जो है m का मान ले सकते हैं। तो जो जो समरूप क्या है, बहुभुज है, उनका परिमापों का अनुपात क्या होगा, उसके गुणक के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, उसके गुणक के बराबर होगा। ठीक है, और साथ में क्या होंगे, उसके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होंगे। आया समझ में यहाँ पास कि नहीं आया, मतलब कि ये जो ए बी सी डी है चतुर्भुज और पी क्यू आर एस है, ये दोनों क्या है, आपस में समरूप है, तो इन दोनों का अनुपात क्या होगा, इन दोनों का अनुपात जो है ये m के बराबर होगा। m क्या है, m जो है स्केल गुणक है, इस स्केल गुणक के बराबर होगा, या तो फिर इसके जो संगत भुजा है, इसके जो संगत भुजा है इसके अनुपात के बराबर होगा। आया समझ में, कि ये जो संगत भुजाएं हैं इसके अनुपात के बराबर होगा, या फिर स्केल गुणक के बराबर होगा, क्योंकि आपके स्केल गुणक और संगत भुजाओं का अनुपात दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो दो समरूप बहुभुजों का अनुपात, ठीक है, इसके परिमाप का अनुपात स्केल गुणक के बराबर होता है, या तो फिर यूं कहें कि संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। यही जो है इस प्रमेय में कहा गया है। लेकिन ये दो समरूप बहुभुजों के परिमाप का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के अनुपात, उसके संगत भुजा क्या है, जैसे कि ए बी का संगत है पी क्यू, तो इसके बराबर। ठीक है, इसके जितने भी संगत भुजाएं हैं उसके बराबर, या तो फिर इसके स्केल गुणक, स्केल गुणक क्या है यहाँ पास m, तो इस स्केल गुणक के बराबर होता है। आया समझ में। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमने अभी तक के जितने भी प्रमेय पढ़े हैं वे सारे प्रमेय आपको याद होना चाहिए, तभी आगे जो है हम प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो इन सारे प्रमेय को आपको याद करना है, उसे एक पेज में लिख करके रख लेना है। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को हल करेंगे। ओके, तो DKP एकेडमी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।